हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक ट्रांसलेशन। तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। जैसे वह घर में रहता है, तो वह घर में रहता है, ये कौन सा टेंस है? तो इस वाक्य के अंत में ता है, इस वाक्य के अंत में ता है, तो ये पहचाने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे हम ही। अब ही सब्जेक्ट है। अब ही के बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है? रहना। तो वर्ब है रहना। तो लिव मीन्स रहना। लिव लिव मीन्स रहना। अब ही के साथ हमें वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग करना है। तो यहां पर हम वर्ब में एस का प्रयोग करेंगे। तो ही लिव्स, तो ही लिव्स इन द हाउस, इन द हाउस, एस ई। तो वह घर में रहता है, ही लिव्स इन द हाउस। जैसे श्याम खाना खा रहा है, तो श्याम खाना खा रहा है। तो सबसे पहले हम टेंस को पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो इस वाक्य के अंत में रहा है, तो रहा है शब्द है, तो ये पहचान है कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? श्याम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे श्याम, एस एच वाई ए एम, श्याम। अब श्याम के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो यहां पर हम श्याम के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे ना। तो श्याम इज। अब इज के बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब। तो वर्ब क्या है? खाना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब में आईएनजी लगता है, यानी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। तो यहां पर हम ईटिंग लिखेंगे। तो श्याम इज ईटिंग, ईटिंग वर्ब में आईएनजी। अब उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। तो यहां पर फूड लिख देंगे, एफ डबल ओ डी, फूड। तो श्याम खाना खा रहा है, श्याम इज ईटिंग फूड। जैसे रवि सोता है, तो रवि सोता है, ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इस वाक्य के अंत में ता है शब्द है। तो ये पहचान है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो रवि सोता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? रवि। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रवि, आर ए वी आई। अब ये क्या है? रवि। रवि सब्जेक्ट है। अब उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब। तो वर्ब क्या है? सोना। तो यहां पर हम स्लीप लिखेंगे, स्लीप। अब हम वर्ब में एस का प्रयोग करेंगे। तो नेम के साथ हमें वर्ब में एस का प्रयोग करना है। तो यहां पर रवि स्लीप्स। जैसे सोना अंग्रेजी बोलेगी, तो इस वाक्य के अंत में क्या है? गी शब्द है, यानी गा गी गे आए, तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे सोना। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है सोना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? तो यहां पर हम विल का प्रयोग करेंगे। तो नेम के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो सोना विल। अब विल के बाद हम लिखेंगे वर्ब। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो वर्ब क्या है? बोलना। तो यहां पर हम स्पीक लिखेंगे ना, स्पीक, स्पीक। अब स्पीक के बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। तो अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है, यहां पर हम इंग्लिश लिख देंगे, ई एन जी एल आई एस एच, इंग्लिश। तो सोना अंग्रेजी बोलेगी, सोना विल स्पीक इंग्लिश। जैसे राम पूजा कर चुका है, तो इस वाक्य के अंत में चुका है शब्द है। तो ये पहचान है कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है राम। अब राम के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब,
हैज का प्रयोग करना है तो यहाँ पर हम हैज लिखेंगे, तो राम हैज। अब उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब इसमें क्या है, पूजा कर चुका है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे राम हैज वर्शिप्ड। वर्शिप मीन्स पूजा करना, राम पूजा कर चुका है, तो राम हैज वर्शिप्ड। जैसे उसने खाना खाया, तो उसने खाना खाया, तो ये कौन सा टेंस है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इस वाक्य के अंत में या शब्द है। क्या है, या शब्द है, तो यह पहचान है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो वाक्य को पहचानना ही इंग्लिश सीखना है। अगर आप टेंस पहचान जाते हैं तो आप आसानी से सेंटेंस को ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे उसने खाना खाया, तो आप पहचान गए कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है ही, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब है खाना, तो ईट मीन्स खाना होता है, यानी ईट फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर हम एट लिखेंगे, सेकंड फॉर्म लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो उसने खाना खाया, ही एट, तो ऑब्जेक्ट है फूड, फूड लिख देंगे। तो उसने खाना खाया, ही एट फूड। यह वह गया, वह गया, वह गया, तो इस वाक्य के अंत में यह शब्द है, तो यह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट है वह, तो यहां पर ही लिखेंगे। अब ही के बाद वर्ब लिखेंगे यार, ही के बाद वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब क्या, जाना, तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दीजिए, वह गया, ही वेंट। गो की सेकंड फॉर्म वेंट होगी, तो वह गया, ही वेंट। वह आया, तो वह आया, तो यहां पर ही लिखिए। उसके बाद आने की सेकंड फॉर्म केम होगी, कम की सेकंड फॉर्म होती केम, CAME, केम। वह आया, ही केम। जैसे वह खाना खा रहा था, तो वह खाना खा रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट है ही, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब का प्रयोग होता है, तो ही के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, तो ही वाज। अब उसके बाद वर्ब में ING, तो वर्ब है खाना खाना, तो ईटिंग लिखेंगे, ही वाज ईटिंग। उसके बाद ईटिंग के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, तो यहाँ पर फूड लिख देंगे, FOOD फूड। तो वह खाना खा रहा था, ही वाज ईटिंग फूड। जैसे हम कुरान पढ़ रहे थे, तो हम कुरान पढ़ रहे थे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी। अब वी के बाद वर का प्रयोग करेंगे, तो वी के साथ हमें वर का प्रयोग करना है, तो वी वर हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब उसके बाद वर्ब में ING, तो वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीडिंग लिखेंगे, रीडिंग। अब रीडिंग के बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है कुरान, तो कुरान यहाँ पे लिखेंगे, QURAN, कुरान। तो हम कुरान पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग कुरान।